सभी चैनल के बंधुओं को झारखंड उलगुलान संघ की ओर से जोहार करते हैं। आज हम लोग झारखंड उलगुलान संघ प्रेस के माध्यम से जो विचार रखने जा रही है, मूल रूप से वो हमारा जो डोम्बारी बुरू से लेकर के झारखंड विधानसभा पैदल मार्च का जो कार्यक्रम है 19 मार्च 2025 से 21 मार्च 2025 तक, ये पेशा कानून को लेकर के पिछले 28 साल में सरकार की जो उदासीनता रही है उसके खिलाफ में ज़बरदस्त आक्रोश के साथ ये उलगुलान का कार्यक्रम दिखाई देगा। इसमें गांव-गांव, घर-घर से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हजारों हजार लोग सरकार पर दबाव देने के लिए 3 दिन लगातार चलते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। जो पेशा कानून का मूल उद्देश्य रहा है वो करीब करीब पिछले कई महीनों से जो चर्चाएं हुई, चाहे बहस हुआ हो, महाबहस हुआ हो या किसी भी तरह का चर्चा राज्य लेवल पर या जिला लेवल पर हुआ, वो सब कुछ हम लोग से छुपा नहीं है। हम लोग सब जान ही रहे हैं, देख ही चुके हैं हम लोग। और उसके प्रावधानों को करीब करीब हम लोग सब लोग जान ही चुके हैं कि पेशा कानून हकीकत में क्या है और झारखंड सरकार का पेशा कानून को लेकर के कैसा व्यवहार रहा है। तो हम झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक होने के नाते हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि जो उदासीनता पिछले 28 सालों में प्रदेश के सरकार की रही है, अब कम से कम जब अगुआ सरकार होने का हम दम भरते हैं कि ये झारखंडियों का सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, तो निश्चित तौर पर आदिवासी हित के लिए, झारखंडी हित के लिए, झारखंडियों का और आदिवासियों का जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कानूनी अधिकार है, उसके अनुरूप नीति नियम बने, उसके अनुरूप सरकार का कार्यशैली हो और जो भी विकास का काम हो उसमें समुचित रूप से गांव के लोगों का भागीदारी हो। ये हम स्पष्ट रूप से सरकार के सामने कहना चाहते हैं। और पेशा कानून भी यही कहता है कि गांव के लोग अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे। जो स्वशासी व्यवस्था हमारा शुरू से चला आ रहा है, पारंपरिक रूप से जो व्यवस्था कायम है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही क्षेत्र में काम हो। और हम तो ये कहेंगे कि हमारा व्यवस्था को पेशा कानून के माध्यम से जो बल प्रदान किया गया है उसको कमज़ोर करने का प्रयास झारखंड के सरकार को नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सरकार को करना ये चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम अधिकार संपन्न कैसे करें ग्राम सभा को। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें जो लघु खनिज के खनन से पूर्व सहमति ग्राम सभा से होनी चाहिए, बाजार का प्रबंधन, विकास कार्यों में निगरानी, जो भी सामाजिक सेक्टर के लोग हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो उसका ऑडिट वगैरह। सबसे बड़ा बात है कि आदिवासी जमीन का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए उनके वापसी का जो अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है वो सबसे मजबूत अधिकार है। उस अधिकार को निश्चित तौर पर सरकार प्राथमिकता देते हुए लागू करने का काम करना चाहिए। और साथ में झारखंड उलगुलान संघ का ये भी सरकार से
मांग है कि पेशा कानून में जो बात छूट गया है, विशेष करके जब इतने सारे अधिकार से ग्राम सभा को सशक्त करने का प्रयास किया गया, तो कम से कम जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का, निर्गत करने का अधिकार भी अगर ग्राम सभा को दे देने का काम किया जाता तो और ही बढ़िया होता। हमको लगता है कि ऐसे में सचमुच लगता कि ये हमारा ग्राम सभा जो है एक प्रशासकीय सामाजिक इकाई के रूप में दिखाई देता है। तो हम आप सभी प्रेस बंधुओं से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो भावना है, हमारी जो आशा अपेक्षा है, उसमें सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, मदद करें। हम नहीं चाहते हुए भी सरकार के खिलाफ में, सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता इसका कारण है। सरकार सचेत हो जाए, वरना आज हम पैदल चल के आ रहे हैं, आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने का तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार इस चलते सत्र में, जो बजट सत्र अभी चल रहा है, इस चलते सत्र में अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है पेशा कानून के नियमावली निर्माण को लेकर के, कोई टाइम बॉन्ड, तो निश्चित तौर पर हम लोग अगले 2 महीना के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसका सारा जवाबदेही सरकार पर होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही अपेक्षा करते हैं कि वो सब स्थिति सरकार आने ना दे। सरकार जनता ही बनाई है, जनता का भावना को समझे, आदर करे। हम लोग निश्चित तौर पे सरकार के साथ रहेंगे, सरकार को और भी हम लोग ताकत देंगे, बशर्ते कि सरकार हमारी भावना के अनुरूप नीति नियम बनाए, काम करे। बस यही हमारी अपेक्षा है। मेरा नाम अलिस्टर बोदरा हुआ। मैं झारखंड उलगुलान संघ का संयोजक हूँ और झारखंड आंदोलनकारी भी हूँ।